नमस्कार, मैं हूं प्रशांत चुरहे और इस वक्त की सबसे अहम खबर भी ये कि नंदीग्राम की जंग अब और ज्यादा तेज हो गई है। ममता बनर्जी जहां आज नंदीग्राम विधानसभा सीट से अपना नामांकन दाखिल करने वाली हैं, तो वहीं दूसरी तरफ शुवेंदु अधिकारी नंदीग्राम में रोड शो के जरिए अपनी ताकत दिखाएंगे और ममता बनर्जी के सामने ही वो उम्मीदवार के तौर पर होंगे। ममता बनर्जी आज हल्दिया के डीसी दफ्तर में भी पहुंचेंगी नामांकन दाखिल करने, तो वहीं दूसरी तरफ नंदीग्राम में रोड शो शुरू करने से पहले ही शुवेंदु अधिकारी अपने हजारों समर्थकों के साथ मंदिर पहुंचे हैं, देवी के दर्शन किए हैं, साथ ही प्रचार अभियान की शुरुआत उन्होंने कर दी है। इस दौरान समर्थकों ने जय श्री राम और भारत माता की जय के नारे भी लगाए। ममता बनर्जी ने भी नंदीग्राम में कल जनसभा की थी और हिंदुत्व के नाम पर बीजेपी पर हमला किया था। जवाब में आज शुवेंदु अधिकारी ने भी पलटवार करते हुए कहा कि नंदीग्राम से उनका 2003 से रिश्ता है और वो धर्म और बंटवारे की राजनीति नहीं करते। और ये कुछ तस्वीरें जब ममता बनर्जी नंदीग्राम में पहुंची हुई है, वो नंदीग्राम जहां से एक आंदोलन के जरिए वो सत्ता तक पहुंची थी पश्चिम बंगाल में। अब भवानीपुर सीट छोड़कर वो नंदीग्राम पहुंची है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं नंदीग्राम के महासंग्राम की, जहां शुवेंदु अधिकारी ममता बनर्जी के सामने चुनावी मैदान में होंगे। वो कल नामांकन दाखिल करेंगे और आज ममता बनर्जी का नामांकन होगा। नंदीग्राम जिसकी 10 साल पहले यहां पर सियासी घमासान और आंदोलन के बीच सत्ता परिवर्तन हुआ था, वही नंदीग्राम अब सियासी संग्राम का अड्डा बनेगी और यहां दिखेगा एक बड़ा सियासी समर। ममता बनर्जी पद यात्रा करती हुई और आज ही इन्हें नामांकन भी दाखिल करना है। ऐसे में जबकि वो नंदीग्राम पहुंची हैं, नंदीग्राम से उन्होंने बताया कि नाता इनका पुराना है और यहां से ही उन्होंने आंदोलन की शुरुआत की थी, एक किसान आंदोलन, जिसके बाद कम्युनिस्ट पार्टी को सत्ता से उखाड़ फेंका था और ममता बनर्जी सत्ता पर काबिज हुई थी। लेकिन इसी नंदीग्राम के इलाके में मौजूद थे उनके कभी अपने करीबी रहे शुवेंदु अधिकारी, लेकिन अब वो टीएमसी से ममता बनर्जी से नाता तोड़ चुके हैं और बीजेपी के उम्मीदवार के तौर पर होंगे। अमित सिंह हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। अमित, पदयात्रा कर रही है ममता बनर्जी, क्या रूपरेखा है और किस तरह का संदेश देने की कोशिश हो रही है? प्रशांत, यह पदयात्रा नहीं है। दरअसल ममता बनर्जी जब यहाँ पहुंची शिव मंदिर के पास, 400 साल पुराना, ये उससे भी ज्यादा साल पुराना ये शिव मंदिर है। ममता बनर्जी आई और सड़क पे उतर गई अपनी गाड़ी से। सड़क से मंदिर का जो डिस्टेंस है वो तकरीबन 300 मीटर का डिस्टेंस है और उस डिस्टेंस का सफर जो है ममता बनर्जी पैदल ही कर रही है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि सड़क के दोनों किनारे दरअसल मंदिर के पास गाड़ी पहुँच भी नहीं सकती है। यही एक वजह था कि ममता बनर्जी को अपना गाड़ी पहले छोड़ना पड़ा। और ममता को देखने के लिए यहाँ पर सड़कों पे काफी ज्यादा तादाद में जो है वो लोग वो इकट्ठा हैं यहाँ पर। अब यहाँ तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि काफी ज्यादा तादाद में यहाँ लोग इकट्ठा हैं। ममता बनर्जी लगातार आगे बढ़ती हुई मंदिर के पास अब पहुंच गई है। ममता बनर्जी, ये मंदिर जाने का ये रास्ता है और यहाँ का नज़ारा है, अगर देखें तो महिलाओं ने शंख बजाकर और उलूलू बजाकर स्वागत किया है ममता बनर्जी का। तो ममता बनर्जी यहाँ पूजा अर्चना करेंगी इस मंदिर में। पूजा अर्चना करने के बाद सीधे ममता बनर्जी यहाँ से निकलेंगी हेलीकॉप्टर के जरिए नॉमिनेशन भरने के लिए हल्दिया निकलेंगी ममता बनर्जी यहाँ पर सीधे। और यहाँ पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से भीड़ है मंदिर के बाहर। नगरों के साथ ममता बनर्जी का यहाँ इंतजार हो रहा है। ममता बनर्जी रुकी है, देख रहे हैं, महिलाओं से बात कर रही है यहाँ पर ममता बनर्जी। और अब मंदिर में दाखिल हो रही है ममता बनर्जी। मीडिया को रोक दिया गया है क्योंकि अंदर पूजा अर्चना करेंगी ममता बनर्जी। जो मुख्य पुजारी हैं, जो अन्य पुजारी हैं, उनसे ममता बनर्जी बातचीत करती हुई मंदिर के अंदर दाखिल हो गई है। प्रशांत, इस वक्त 400 साल से भी ज्यादा पुराना है ये शिव मंदिर, शिवलिंग है। और कल हमने देखा था किस तरीके से चंडी पाठ और दूसरे था। दरअसल यहाँ पर जो 70% वोटर हैं
वो हिंदू वोटर है और इसी वजह से यहाँ पर देखिए ममता बनर्जी मंदिर पहुंची है। कल भी 3 मंदिर गई थी ममता बनर्जी, जनक मंदिर, बासुली मंदिर और एक मंदिर गई थी, और आज नॉमिनेशन से पहले शिव मंदिर यहाँ पर पहुंची है। और शिव मंदिर के बाहर का तादाद, बाहर की भीड़ आप यहाँ पर देख सकते हैं, काफी ज्यादा भीड़ है यहाँ पर, क्योंकि लोगों को मालूम था कि ममता बनर्जी पैदल ही आएंगी, गाड़ी आने का रास्ता नहीं है, तो लिहाजा लोग पैदल रास्ते पर खड़े थे, ममता बनर्जी का इंतजार कर रहे थे। और ममता बनर्जी अंदर दाखिल हो चुकी हैं, पूजा अर्चना कर रही हैं इस वक्त प्रशांत। और यहाँ पर देखिए तस्वीर देखिए प्रशांत, किस तरीके से यहाँ पर जो लोग हैं वो झूम रहे हैं, ढोल नगाड़े हैं, महिलाएं हाथ में शंख लिए हुए हैं ममता बनर्जी के स्वागत के लिए प्रशांत। और ये सीधी तस्वीरें हमारे दर्शक देख रहे हैं नंदीग्राम से, जहां पर ममता बनर्जी पहुंची है। अब उन्होंने अपना नया विधानसभा क्षेत्र चुना है नंदीग्राम का। आज उनका नामांकन होने वाला है और वो भी मुहूर्त के हिसाब से समय तय कर लिया गया है। ममता बनर्जी मुहूर्त के मुताबिक 2 बजे से लेकर 2:20 के बीच में अपना नामांकन दाखिल करेंगी। नामांकन तो हल्दिया में होगा, जहां मुख्य कार्यालय में उन्हें पहुंचना है, लेकिन उससे पहले नंदीग्राम की उस शिव मंदिर पर पहुंची है जो 400 साल पुराना है। और ये रूपरेखा पहले ही तय कर ली गई थी कि वो शिव मंदिर में जाएंगी, पूजा अर्चना करेंगी और उसके बाद वो अपना नामांकन दाखिल करने के लिए हल्दिया की ओर रवाना हो जाएंगी। लेकिन दूर अपनी कार छोड़कर वो पैदल ही मंदिर तक की यात्रा करती हुई दिखाई दी हैं और लोग बड़े उत्साह से उनका स्वागत कर रहे थे। मंदिर के बाहर बड़ी तादाद में उनके समर्थक भी जुटे हुए थे, ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत हुआ है। लेकिन नंदीग्राम पहुंची हुई हैं ममता बनर्जी, आज नामांकन दाखिल करेंगी। ये वही नंदीग्राम है जहां से ममता बनर्जी ने एक किसान आंदोलन के साथ अपने सियासी सफर को आगे बढ़ाया था और पश्चिम बंगाल की सत्ता पर काबिज हुई थी, और तब उनके साथ उनके सिपह सालार थे। इसी नंदीग्राम इलाके के एक जाने माने नेता के तौर पर, जिनका परिवार का अच्छा खासा वर्चस्व, शुभेंदु अधिकारी। लेकिन अब वो साथी उनके विरोधी बन चुके हैं सियासत में। अब वो बीजेपी के साथ हैं। जो नंदीग्राम कभी शुभेंदु अधिकारी के परिवार का गढ़ माना जाता था, वो अब टीएमसी से अलग होकर बीजेपी के साथ है। और ममता बनर्जी वर्सेस शुभेंदु अधिकारी अखाड़ा होगा नंदीग्राम में। ये महासंग्राम सियासी समर में अब नंदीग्राम पर देश भर की निगाहें हैं, क्योंकि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भवानीपुर सीट छोड़कर नंदीग्राम को चुना है। और शुभेंदु अधिकारी ने एक दिन पहले फिर एक बार चुनौती दी थी कि अगर 50,000 वोटों से ज्यादा के अंतर से मैंने ममता बनर्जी को नंदीग्राम में नहीं हराया तो सियासत ही छोड़ दूंगा। अब यह नंदीग्राम महासंग्राम की भूमि बनने जा रहा है। इसी नंदीग्राम पर है अब देश भर की निगाहें। पश्चिम बंगाल के इस विधानसभा चुनाव में सबसे अहम विधानसभा सीट, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अब भवानीपुर सीट की बजाय नंदीग्राम से चुनावी मैदान में, और आज इस वक्त वो नंदीग्राम में ही है। एक शिव मंदिर में पहुंची हुई है पूजा अर्चना करने के लिए। लेकिन नामांकन से ठीक एक दिन पहले ममता बनर्जी मंच से ही चंडी पाठ करती नजर आई थी। उन्होंने बताया कि वो किस तरीके की चीजों की परंपरा के साथ चलती रही हैं, लेकिन कभी कल वो चंडी पाठ करती मंच से दिखाई दी, कहीं रुककर लोगों के साथ चाय पी, चाय बनाया और चाय भी पिलाई, तो साथ ही साथ कलमा भी पढ़ा। तो तमाम अब वो धार्मिक प्रतीक जो हिस्सा बनते जा रहे हैं इस सियासी समर में। लेकिन निगाहें दुनिया की है नंदीग्राम पर, जहां इस वक्त पहुंची हैं ममता बनर्जी। ममता बनर्जी ने अब भवानीपुर के बाद नई विधानसभा सीट चुनी है नंदीग्राम की। अरुण सिंह हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अरुण, नंदीग्राम पहुंची हैं ममता बनर्जी, लेकिन नामांकन से पहले वो पूजा अर्चना कर रही हैं, मंदिर मंदिर जा रही हैं, इस वक्त शिव मंदिर में हैं। क्या कुछ और नए संकेत देने की कोशिश है इस बदले परिवेश में, सियासी समर में? देखिए, सबसे पहले तो मैं हल्दिया में हूं और एसडीओ दफ्तर में ही ममता बनर्जी को अब से कुछ देर बाद आना है। यहां से लगभग 1.5 किलोमीटर पर एक हेलीपैड बनाया गया है, जहां पर ममता बनर्जी लगभग 1 बजे के आसपास उनका हेलीकॉप्टर लैंड करेगा और उसके बाद
इसी रास्ते से एक रोड शो के जरिए, छोटा सा रोड शो है ये, दोनों तरफ जनता खड़ी है, यहाँ पर तृणमूल कांग्रेस के समर्थक खड़े हैं और उनके बीच से होती हुई ममता बनर्जी यहाँ पर आएंगी। और ये जो आप पूरा इलाका देख रहे हैं, यहाँ पर देखिए पुलिस का भारी बंदोबस्त है। तो मैं आपको ज़रा तस्वीरें दिखा देता हूँ एसडीओ दफ्तर की। एसडीओ दफ्तर में ही उनको नामांकन भरना है और शुभेंदु अधिकारी को भी एक दिन बाद यहीं पर आकर के नामांकन अपना पत्र दाखिल करना है। लेकिन जो बड़ी बात है, बड़ा सवाल ये है कि जो लेफ्टिनेंट थे ममता बनर्जी के, यानी शुभेंदु अधिकारी, इतने सालों तक ममता बनर्जी के साथ रहे, अब देखिए सियासत में हो ये रहा है कि वो अपने जनरल के खिलाफ ही चुनावी मैदान में यहाँ से उतर गए हैं। ममता बनर्जी ने पहले घोषणा कर दी थी कि वो लड़ेंगी यहाँ से चुनाव। और ये देखिए, ये जो गेट आप देख रहे हैं, ये एसडीओ दफ्तर का गेट है, जहाँ से होकर के ममता बनर्जी कुछ देर बाद नामांकन पत्र अपना दाखिल और हल्दिया पहुंचने वाली हैं। लेकिन एक तस्वीर हम दिखा रहे हैं, अरुण नंदीग्राम की तस्वीर है। शिव मंदिर में पूजा करने के लिए ममता बनर्जी पहुंची हुई हैं। अमित हमारे सहयोगी इन्हें फॉलो करते हुए यहीं ग्राउंड रिपोर्टिंग करने के लिए मौजूद हैं। अमित, क्या देख पा रहे हैं इस वक्त, क्या हो रहा है नंदीग्राम में? नंदीग्राम में जिस पुजारी से सुबह पुजारी इस वक्त ममता बनर्जी को पूजा अर्चना करवा रहे हैं लगातार। यहाँ तस्वीरों में आप शंकर भगवान कर रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं नॉमिनेशन से ठीक पहले की ये तस्वीरें हैं और ममता बनर्जी को देखिए पुजारी ने किस तरीके से ममता बनर्जी को टीका लगाया, यहाँ पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं। और ये जो मंदिर है ये काफी प्राचीन मंदिर है प्रशांत, 400 साल से भी ज्यादा पुराना मंदिर है और ममता जी ने इस मंदिर को चुना नॉमिनेशन से पहले और यहाँ पर पूजा अर्चना करते हुए हाथ जोड़कर शिवलिंग लगातार पुजारी जो है वो और नंदीग्राम पहुंची, उसके बाद 3 जगह पूजा खत्म हो गया है। अब अंदर दाखिल हो रही है, पूजा खत्म हो गया। किसी भी वक्त यहाँ से ममता बनर्जी निकल सकती है। ममता बनर्जी किसी भी वक्त पीछे घूम रही हैं। जो उनके सुरक्षा में तैनात जो जवान हैं वो मुख्य मंदिर का परिसर से वो बाहर निकलते हुए यहाँ पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं। मुख्य वो लोग निकल चुके हैं, लेकिन ममता बनर्जी अभी भी मौजूद है। तो यानी अगले 2 से 3 मिनट में ममता बनर्जी इस मंदिर से बाहर निकल जाएंगे। लेकिन ये तस्वीरें काफी अहम है प्रशांत, क्योंकि यहाँ पर देखिए किस तरीके से ममता बनर्जी पूजा पाठ कर रही थी। और जब ममता बनर्जी यहाँ पर पहुंची थी तब उन्होंने हमला किया था बीजेपी के नेताओं पर। शुभेंदु अधिकारी का बिना नाम लेते हुए हमला किया था और कहा था कि 70-30 की जो लोग बातें कर रहे हैं ये समझते कि मैं हिंदू घर की लड़की हूँ, मैं किसानों के लिए लड़ने वाली लड़की हूँ, मैं किसान के घर में पैदा हुई, भले ही मैं बड़ी हुई और शहर में, भले ही मैंने पढ़ाई लिखाई शहर में की, लेकिन मैं किसान घर की लड़की। और इसी वजह से नंदीग्राम में उन्होंने एक ऐलान किया और जो नंदीग्राम मॉड्यूल बनाने की बात कर रही थी ममता उन्होंने चट्टी पाठ किया था। और देखिए यहाँ पर किस तरीके की ये तस्वीरें ऐतिहासिक है। जिस तरीके से ममता बनर्जी, आप जैसा हमने बताया था, पूजा पाठ अर्चना हो चुका है। ममता बनर्जी मंदिर के परिसर से बाहर निकली हुई देखिए तस्वीरों में, मंदिर के परिसर से बाहर निकली परिसर में लोग मंदिर से बाहर निकलती हुई दिखाई दे रही हैं ममता बनर्जी। तस्वीरों में हम देख सकते हैं नंदीग्राम में वो शिव मंदिर में पहुंची हैं। पूजा अर्चना के बाद अब उन्हें हल्दिया जाना है, जहां नामांकन दाखिल करेंगी। अमित, आप लगातार उन्हें फॉलो कर रहे हैं, लेकिन क्या ये ममता बनर्जी की लगातार परंपरा रही है कि हर बार जब भी वो विधानसभा का चुनाव लड़ रही थी तो इसी तरह से मंदिर जाती हैं, पूजा अर्चना के बाद वो फिर विधिवत तरीके से आगे नामांकन दाखिल करने जाती हैं? ये पहली तस्वीर है ममता बनर्जी की जब वो मंदिर में गई हैं और नॉमिनेशन से पहले इस तरीके से वो पूजा अर्चना करती हुई ममता बनर्जी इस वक्त मंदिर परिसर से बाहर निकलती हुई दूसरे गेट से, जिस गेट से दाखिल हुई थी उस गेट से दाखिल शायद नहीं, दूसरे गेट से बाहर निकलते नहीं। एक छोटी सी मंदिर एक और है मंदिर परिसर में और दूसरे देवी देवताओं की मंदिर है प्रशांत,